नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। अमेरिका ने ईरान पर लगाए कड़े प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा यह कदम परमाणु हथियारों को विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। 2,31,00,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ, तो 74 लाख से ज्यादा का उपचार जारी। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश। कोरोना संक्रमितों की संख्या 55 लाख के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 88,000 के पार। आईआईटी गुवाहाटी में दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कहा आपके सपने देश की वास्तविकता को देंगे आकार। पीएम मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया संबोधन। पीएम मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुलाई बैठक। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात पर होगी बैठक। दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों की होगी बैठक। देश में राजनीतिक घमासान के बीच भारत लौटे सोनिया और राहुल गांधी। मेडिकल चेकअप के लिए दोनों गए थे विदेश। तो अब मानसून सत्र के लिए बहिष्कार को लेकर बनेगी रणनीति। मानसून सत्र के दौरान लंबित बिल को पास कराने पर मोदी सरकार का फोकस। भाजपा ने सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए जारी किया व्हिप। कृषि विधेयक के खिलाफ विपक्ष एकजुट। निलंबित सांसदों का धरना खत्म। मॉनसून सत्र का बहिष्कार करेगा पूरा विपक्ष। राज्यसभा के बाहर से निलंबित सांसदों का धरना हुआ खत्म। तो बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा चाय पिलाकर हरिवंश जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस का चौतरफा विरोध। 24 को अजय माकन करेंगे प्रेस वार्ता। 28 को राजभवन तक पैदल मार्च। तो 2 अक्टूबर को किसान मजदूर दिवस, वहीं 10 को किसान सम्मेलन का होगा आयोजन। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नई दिल्ली में संसद भवन का किया घेराव। बढ़ती बेरोजगारी और कृषि से जुड़े विधेयकों के विरोध में किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की ओर से लाए गए कृषि बिल का किया विरोध। आप प्रवक्ता ने अखबार में दिए विज्ञापन पर बोला तीखा हमला। कहा देश का कौन सा किसान है जो सुबह कॉफी पीकर अंग्रेजी इश्तिहार को पढ़कर एमएसपी और पीडीएस को समझेगा। राजनीतिक घमासान के बीच पवार उद्धव को आयकर विभाग का नोटिस। चुनावी हलफनामे पर पूछे गए सवाल। आदित्य ठाकरे को भी मिला नोटिस। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ की मीटिंग। उदित नारायण ने जताया आभार।
यूपी में फिल्म सिटी को लेकर अखिलेश का तंज, बोले अभिनेता का अभिनय नहीं चला, फिल्म फ्लॉप, सपा के एक और प्रोजेक्ट का काटेंगे फीता। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। आरोप पत्रों में दिल्ली पुलिस का दावा, दंगों की साजिश को अंजाम देने के लिए 5 लोगों को मिले थे 1,61,00,000 रुपए। महाराष्ट्र और असम में भूकंप के झटके हुए महसूस। महाराष्ट्र में रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप, तो असम में रिक्टर स्केल 4.2 तीव्रता का भूकंप। शेयर बाजार में 300 से ज्यादा अंकों की आई गिरावट से 2 दिन में निवेशकों के डूबे 7 लाख करोड़ रुपए। ऑटो, मेटल और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली। उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, पेट्रोल के भाव स्थिर, लेकिन डीजल के दामों में हुई कमी। डीजल हुआ 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता। बरेली के आंवला क्षेत्र में सत्ता के नशे में चूर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मचाया आतंक। पड़ोस में रहने वाले युवा ने लगाया जान के खतरे का आरोप। एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। गुन्नौर में सपा का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पूर्व विधायक ने राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। यूपी के रामपुर में आप पार्टी ने किया प्रदर्शन। किसान विरोधी बिल और बिजली विभाग के खिलाफ जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। बरेली में रामा पंसारी की दुकान से वन्य जीवों के अंग और प्रतिबंधित जड़ी बूटी बरामद। वन विभाग ने शामगंज की दुकान पर मारा छापा। व्यापारी और उसके 2 सहयोगियों व वन्य जीव अधिनियम के तहत उन पर केस दर्ज। दुकान हुई सील। यूपी के इटावा में पति ने की पत्नी की हत्या। घरेलू विवाद के चलते की हत्या। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। यूपी के झांसी में 13 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मौरानीपुर पुलिस की कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान पकड़ा दोनों तस्करों को। यूपी के बरेली में बदमाशों ने मारी बिजली ठेकेदार को गोली। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे की घटना। रुपयों के लेन देन का बताया जा रहा है मामला। कन्नौज में प्यार के दुश्मनों से परेशान प्रेमी प्रेमिका ने लगाई खुद को फांसी। जाति बंधन बना दोनों की मौत का कारण। एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कन्नौज में रोटावेटर से कटकर युवक की मौत। जुताई का काम करते समय फंसा युवक। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप। सहारनपुर में दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया युवक डूबा। काफी तलाश करने के बाद भी युवक का नहीं चल सका पता। प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत पर नहर का पानी करवाया कम। यूपी के महाराजगंज के ब्रिजमनगंज क्षेत्र में एक युवक का मिला शव। शव मिलने से इलाके में हड़कंप। पुलिस घटना के कारणों का पता करने में जुटी। यूपी की कौशाम्बी पुलिस ने ऑनलाइन ठगी मामले का किया खुलासा। खाते से 9,55,000 रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय 3 साइबर लुटेरों को किया गिरफ्तार। दर्जनों एटीएम, पैन कार्ड और आधार कार्ड किए बरामद। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के 2 और साथी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के तौर पर मदन चौधरी का नाम किया घोषित। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। बड़गांव में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर। तलाश अभियान जारी। रिया शोभिक चक्रवर्ती की बढ़ी न्यायिक हिरासत। 6 अक्टूबर तक की बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। ड्रग्स मामले में बंद हैं रिया और शोभिक चक्रवर्ती। बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई थी जमानत अर्जी। 23 सितंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना का ग्राफ। मंगलवार को 1912 कोरोना पॉजिटिव आए सामने। पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 1,18,793। अब तक 1,367 की हो चुकी है मौत। भरतपुर में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। 19 बच्चों को पढ़ा रहे एक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने शिक्षक को लिया हिरासत में। बीकानेर के नोखा में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। एसडीएम ने कोरोना की रोकथाम के लिए नागरिकों को मास्क पहनने की अनिवार्यता समझाई। वहीं मुख्य बाजार में मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के काटे चालान। कांग्रेस की पूर्व मंत्री जाकिया का निधन। जयपुर में ली पूर्व मंत्री जाकिया ने अंतिम सांस। कोरोना संक्रमण से पीड़ित थी जकिया के निधन पर टोंक में शोक की लहर।
झुंझुनू के उदयपुर वाटी में मजिस्ट्रेट के पॉजिटिव आते ही कोर्ट परिसर हुआ खाली। मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही वकील अपने घर चले गए। कस्बे में 9 कोरोना पॉजिटिव आए सामने। डूंगरपुर जिले में कोरोना का बढ़ता ग्राफ। जिले में संक्रमितों की संख्या 2100 के पार। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। बीकानेर में नो मास्क नो एंट्री लागू। जिला प्रशासन ने सब्जी विक्रेताओं के बिना मास्क सब्जी बेचने पर काटे चालान। जुर्माना भी वसूला। झालावाड़ के डग में 9वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल खुले, लेकिन दूसरे दिन भी स्टूडेंट्स नहीं गए स्कूल। अभिभावक कोरोना महामारी के चलते नहीं भेज रहे बच्चों को स्कूल। कोरोना संक्रमण के साथ ही बढ़ रही ऑक्सीजन की मांग। प्रदेश में एक माह में 4200 से बढ़कर 8000 सिलेंडर पहुंची मांग। अगले 25 दिन में 11000 ऑक्सीजन सिलेंडर की होगी जरूरत। राजधानी जयपुर के परकोटे में बुधवार से दौड़ेगी मेट्रो। बड़ी चौपड़ से चांदपोल तक होगा मेट्रो का शुभारंभ। सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान। कहा, प्रदेश में होगी 450 आयुर्वेद डॉक्टर सहित 1000 पदों पर भर्ती। होम्योपैथी और यूनानी डिग्रीधारी भी कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में बढ़ाई प्रवेश की तिथि। 12 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश जारी। शास्त्री और आचार्य में हो सकेंगे प्रवेश। वेद, ज्योतिष शास्त्री, व्याकरण, दर्शन में होंगे प्रवेश। बहुचर्चित कांकानी हिरण शिकार मामला। सलमान खान अब 1 दिसंबर को होंगे कोर्ट में पेश। पहले 28 सितंबर को होना था पेश। धौलपुर में बंदूक की नोक पर नाबालिग से गैंगरेप से आहत होकर नाबालिग ने किया सुसाइड। परिजनों ने की एक आरोपी की पिटाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा। राजस्थान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा का बयान। धौलपुर में नाबालिग से गैंगरेप की घटना को लेकर दिया बयान। कहा, गैंगरेप की घटना ने राजस्थान को किया शर्मसार। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज। जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने दिया आदेश। उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का मामला। मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर योग्यता में शिथिलता करने को दी मंजूरी। अब 15 दिन की अवधि में मिल सकेगी शिथिलता। 40% से अधिक यात्री मिलने पर ही होगा फ्लाइट का संचालन। कम यात्री भार होने के कारण फ्लाइट हो रही रद्द। एयरलाइंस की आधा दर्जन से अधिक फ्लाइट आए दिन हो रही रद्द। जयपुर एयरपोर्ट से हुआ 28 फ्लाइट्स का संचालन। 32 फ्लाइट्स के शेड्यूल में 4 फ्लाइट रद्द। इंडिगो की 16 में से 13 फ्लाइट हुई संचालित। सचिवालय में हुई WCD की बैठक। CS राजीव स्वरूप ने ली बैठक। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को लेकर हुई चर्चा। योजना के लिए DMFT फंड से दी जानी है राशि। अलवर के माझी कला में थ्रेसर मशीनों में बाजरा निकालने में जुटे किसान, तो वहीं पैदावार से खुश दिखे किसान। किसानों ने कहा, कपास की फसल बाजार में उचित भाव मिलता। अजमेर में आप पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन को लेकर प्रदर्शन। किसान बिल का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अजमेर में JLN अस्पताल में कार्यरत सहायक कर्मचारियों ने किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। नाराज कर्मचारी अस्पताल में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने कर रहे हैं मांग। कर्मचारियों ने दी चेतावनी, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करते रहेंगे। 12 कृषि उपज मंडी में मजदूरों ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के कृषि बिल का जताया विरोध। मजदूरों और व्यापारी बोले, बिल को जबरदस्ती किसानों पर लादा जा रहा। डूंगरपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन मेघवाल समाज ने किया प्रदर्शन। रीट में SC वर्ग को 36% उत्तीर्ण अंक करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को CM के नाम सौंपा ज्ञापन। डूंगरपुर जिले की पंचायतों में प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए लगे सुरक्षा गार्ड ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को CM के नाम सौंपा ज्ञापन। भीलवाड़ा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब तस्करों पर कसा शिकंजा। लगभग 1 करोड़ की हरियाणा निर्मित शराब की जब्त। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बजरी से भरा एक डंपर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। घटना के बाद बजरी माफियाओं के 2 गुट हुए आमने सामने। आपसी झड़प में एक कार को किया क्षतिग्रस्त। बाड़मेर के चौहटन में सरहदी जिले में लगातार मिल रहे हैं अवैध हथियार। पुलिस ने 2 देसी पिस्टल की बरामद। हार्डकोर अपराधी को भी किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में महिला ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। खटीक मोहल्ले में रहती थी महिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सनसनीखेज मामला आया सामने। महिला ने अपने 2 बच्चों को दिया जहर, फिर खुद लगाई फांसी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
सिरोही के रेवदर में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। जुआदरा जामठा नदी पर नहाने के दौरान हुआ हादसा, गोताखोरों की मदद से शवों को निकाला गया नदी से बाहर। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगर पालिका प्रशासन आया हरकत में। पालिका प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों में खरीद फरोख्त पर रोक लगाकर चेतावनी के बोर्ड लगाए। A1 टीवी की खबर का हुआ असर। राजसमंद के नाथद्वारा में बड़ा हादसा होते होते टला, मिनी ट्रक का निकला टायर, चालक और खलासी को आई मामूली चोट। भरतपुर की सीकरी पुलिस को सरपंच प्रत्याशी के अपहरण के मामले में मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने सरपंच प्रत्याशी को बदमाशों से कराया मुक्त। सहसन गांव के जंगल से आबिद घायल अवस्था में मिला। कोटा में चंबल नदी नाव दुखांती का मामला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयास लाए रंग। बिरला की सिफारिश पर पीड़ितों को मिलेगी 2 लाख रुपए की सहायता। प्रधानमंत्री सहायता कोष से मिलेगी आर्थिक मदद। अजमेर में विवाहिता ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। पति पर दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। जयपुर की झोटवाड़ा थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने आधा दर्जन से अधिक वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देना किया कबूल। पुलिस ने आरोपी से चोरी की बाइक भी की बरामद। जयपुर के झोटवाड़ा पुलिस ने शातिर नकबजन को किया गिरफ्तार। आरोपी ने 1 दर्जन से अधिक वारदातों को किया खुलासा। सुमेरपुर में फिट इंडिया मूवमेंट साइकिल रैली का आयोजन। सांडेराव से रवाना हुई साइकिल रैली। कोरोना काल में लोगों को कर रहे जागरूक। बानसूर की हरसोरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट के आरोपियों को 24 घंटे में किया गिरफ्तार। टोंक के निवाई क्षेत्र की मासी नदी में अवैध खनन जोरों पर। 5 विभाग अवैध बजरी परिवहन रोकने में नाकाम साबित। ट्रैक्टर ट्रॉली बेलगाम होकर निवाई चाकसू होते पहुंच रहे जयपुर। पीपलू में अवैध बजरी खनन परिवहन धड़ल्ले से जारी। पुलिस और SIT की टीम ने कसा शिकंजा। अवैध बजरी से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। उदयपुर के खेरवाड़ा के नया गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी। लगभग 50,000 रुपए का सामान हुआ चोरी। पहले भी स्कूल में हो चुकी है चोरी की वारदात। बारा के कस्बा थाना में बिजली व्यवस्था गड़बड़ाई। ग्रामीण क्षेत्र में फॉल्ट आने से बंद रही बिजली सप्लाई। ग्रामीण हो रहे परेशान। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पहल। उन्हेल गांव में लगाए गए पौधे। सरपंच के आह्वान पर पौधारोपण हुआ। ग्रामीणों ने संरक्षण की ली जिम्मेदारी। चूरू के तारानगर में दिवंगत LHV को दी श्रद्धांजलि। अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों में शोक की लहर। जयपुर के SMS अस्पताल में उपचार के दौरान हुआ निधन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सांगानेर पुलिस थाने में दी रिपोर्ट। 19 सितंबर को प्रदेश में आयोजित पुस्तकालय ग्रेड 3 परीक्षा के संबंध में दी रिपोर्ट। कहा कुछ लोगों ने परीक्षा को लेकर अनर्गल बातें की। परीक्षा की पारदर्शिता पर उठाए सवाल। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में छात्रा सानवी गौतम का नाम हुआ शामिल। यंगेस्ट आर्टिस्ट टू मेक पोर्ट्रेट फ्रॉम पेपर में शामिल। भरतपुर के कामा में वन संरक्षित पहाड़ों में हो रहा अवैध खनन। पुलिस चौकियों के सामने निकल रहे अवैध खनन से भरे वाहन। प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। धौलपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पिहर पक्ष ने ससुराल वालों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि रही नागौर दौरे पर। जिला मुख्यालय पर की जनसुनवाई। राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जल्द क्रियान्वयन के दिए निर्देश। जालोर के चितलवाना में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 7 किलोग्राम डोडा पोस्ट और 200 ग्राम अफीम का दूध किया बरामद। 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। बाड़मेर में रिफाइनरी कंपनी के अधिकारियों की मनमर्जी। स्थानीय युवाओं को नौकरी से किया बेदखल। बाहरी लोगों को दिया जा रहा रोजगार तो स्थानीय युवाओं ने जताया आक्रोश। बाड़मेर के समदनी में कोरोना का प्रकोप बढ़ा। चिकित्सा प्रभारी समेत कई डॉक्टर संक्रमित। तहसीलदार भी बुखार की शिकायत के बाद छुट्टी पर। तहसीलदार के अटके सारे काम। प्रतापगढ़ में रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न। पंचायत चुनाव को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। धरियावद और तलोट के अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। दौसा में ग्रामीणों ने दिया वन विभाग के खिलाफ धरना। ट्रैक्टर चालकों से पैसे लेने का लगाया आरोप। गुढ़ा कटला चौकी के कर्मचारियों पर लगाया आरोप। पाली में कोरोना जागरूकता संदेश को लेकर CRPF ने निकाली साइकिल रैली। पुलिस अधिकारियों और अन्य समाजसेवियों ने निकाली रैली।
जिसमें 4 दिव्यांग, 6 महिलाएं, 14 जवान भी हुए शामिल। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।